ओम नमः शिवाय। आज हम शिव साधना करेंगे। आज हम शिव महापुराण के बारे में आपको बताएंगे। आज हम शिव महापुराण के श्लोकों का पाठ करेंगे। आज हम भागवत भी देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास 5 शरीर है। सुपर कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के द्वारा पाप को ख़त्म करेंगे और बीमारी को गायब करेंगे। पाप ख़त्म करने के लिए हमें शिव महापुराण के श्लोकों का सहारा लेना पड़ेगा। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। मैं कोशिश करूँगा आपको भागवत भी सुनाया जाए। मैं कोशिश करूँगा आपको गीता भी सुनाया जाए। मैं कोशिश करूँगा आपको स्कंद पुराण भी सुनाया जाए। तो आज हम शिव महापुराण में चलते हैं। शिव महापुराण के महत्व में जहाँ चंचुला के बारे में बताया है, शिव महापुराण में देवराज के बारे में बताया है, शिव महापुराण के महत्व में बिंदुक के बारे में बताया है। शिव महापुराण में जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 24,000 श्लोक है। तो हमें एक एक करके हम सभी श्लोक को देखेंगे। तो शिव महापुराण का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्म लोकस वर्तमनि। तो आज हम शिव महापुराण के अन्य श्लोकों को भी देखेंगे। जैसे कि भगवान शिव तुलसी से कहते हैं, माँ रोदिस तुलसी दुख सुख न कोपी स्पी संसारे कर्म सागरे। तो यहाँ पे भगवान शिव बताते हैं कि सुख और दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है, कर्म ही कारण है। सुख और दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ कर्म है, जैसा भगवान शिव तुलसी को बताते हैं। तो आज हम रामचरित मानस भी देखेंगे। तो अभी हमने शिव महापुराण सुना और अभी हम रामचरित मानस में भी प्रवेश करेंगे। तो पहले गीता के बारे में कुछ बोल लेते हैं। गीता में जहाँ अर्जुन कहता है, पापम चयति पुरुष, पाप करने का इच्छा नहीं है तो व्यक्ति पाप क्यों करता है। तो भगवान बोलते हैं कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। कामना के कारण पाप करता है। कामना ही व्यक्ति से पाप करवाती है। कामना का मतलब होता है पाप में रुचि। तो आज हम शिव महापुराण के द्वारा पाप को ख़त्म करेंगे और बीमारी को गायब करेंगे। पाप ख़त्म होने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि जो पाप में रुचि जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पाप में रुचि जब ख़त्म होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपका पाप ख़त्म हो रहा है। तो आज मैंने आपको शिव महापुराण सुनाया और मैं अभी आपको स्कंद पुराण में भी ले जाऊंगा, जहाँ पे 80,000 से ज़्यादा श्लोक है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है और मैं आपको पद्म पुराण में भी ले जाऊंगा, जहाँ 55,000 श्लोक है। और मैं आपको भगवत गीता भी सुनाऊंगा, जहाँ पर 700 श्लोक है। और मैं आपको भागवत भी सुनाऊंगा, जहाँ 18,000 श्लोक है। तो अभी मैंने आपको शिव महापुराण सुनाया और गीता सुनाया। अब मैं आपको स्कंद पुराण सुनाऊंगा। स्कंद पुराण में 7 खंड है। पहला खंड का नाम है महेश्वर खंड, दूसरा खंड का नाम है वैष्णव खंड, और उसके बाद काशी खंड है, प्रभास खंड है, नागर खंड है। तो ऐसे करके 7 खंड स्कंद महापुराण में है। तो स्कंद पुराण का जो काशी खंड है, मैं उसको बताने का कोशिश करता हूँ। काशी खंड में कुल 100 अध्याय हैं। ये जिन 100 अध्यायों में कहीं गंगा
के बारे में बताया गया है, कहीं वाराणसी के बारे में बताया गया है। तो अभी मैंने आपको स्कंद पुराण सुनाया और अभी हम कुछ देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपने देखा कि कैसे अभी मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया और कैसे मेरा पाप खत्म हुआ और पाप खत्म होने के बाद मेरा बीमारी गायब होगा। आज कुछ हम दुख के बारे में चर्चा करते हैं। दुख के बारे में बहुत कुछ बताया गया है शास्त्रों में। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ कर्म है। जहाँ भगवान शिव भी यही कह रहे हैं और लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं। भगवान शिव में अभी आपने देखा कि भगवान शिव तुलसी को बताया कि सुख और दुख का कारण केवल कर्म है, और वहाँ पे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी बताते हैं सुख और दुख का कारण भी कर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि सुख और दुख का और कोई कारण नहीं है, केवल और केवल कर्म है। तो अभी मैंने आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करवाया और अभी हम कुछ देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमारा पाप खत्म हुआ और बीमारी गायब हुआ। तो अभी 6 मिनट हो चुका और मैं आपसे कुछ अब पद्म पुराण में भी पद्म पुराण के बारे में भी बताऊँगा। जहाँ पे पद्म पुराण में जहाँ भागवत महात्म बताया गया है और जहाँ स्कंद पुराण में मैंने अभी सुनाया कि वहाँ पर भी भागवत का महिमा बताया गया है। और मैं आपको अभी रामचरितमानस में भी ले जाऊँगा। रामचरितमानस में सबसे पहले भगवान शिव के बारे में बताया है, जहाँ पे सती को राम जी पर संदेह होता है और सती अपने देह का त्याग करती है और बाद में पार्वती बनती है। पार्वती बनने के बाद पार्वती का जन्म जो है हिमालय के घर में होता है, और हिमालय के घर में जब पार्वती का जन्म होता है वहाँ पे नारद जी आते हैं और नारद जी का चरण हिमालय जी धोते हैं और नारद जी पार्वती को बताते हैं कि कैसे शिव को प्राप्त किया जाए। तो पार्वती साधना करती है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती है और बहुत लंबा जो साधना है शिव महापुराण में बताया है। वहाँ पर साधना बताया है कि पार्वती बहुत सारे व्रत का पालन करती है और कैसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त करती है और पार्वती का विवाह शिव के साथ होता है और बाद में गणेश जी का जन्म होता है। तो आज इस साधना प्रोग्राम से आप जुड़े हैं और मेरा यही लक्ष्य है कि आपका पाप खत्म हो और बीमारी गायब हो। अब मैं बस 2 मिनट आपसे और बात करूँगा और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये साधना प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें हम पाप को ख़त्म करते हैं और बीमारी को गायब करते हैं। पाप खत्म होने का मतलब है कि पाप में रुचि खत्म हो, और तभी तो सुपर कॉजल बॉडी में जब पाप खत्म होगा तभी तो मेंटल बॉडी में दुख खत्म होगा, और जब मेंटल बॉडी में दुख खत्म होगा तो प्राण में कोश जागृत होगा। जब प्राण में कोश जागृत होगा तभी तो फिजिकल बॉडी में जो बीमारी के सिम्टम्स है वो गायब होने लगेंगे। तो तभी हो सकता है जब आप इस साधना प्रोग्राम से जुड़ें, जब आप शिव महापुराण के श्लोकों का घर में पाठ करें। तो अभी 9 मिनट हो जा रहा और मैं आपसे भागवत का भी चर्चा करूँगा। भागवत में जहाँ पर भगवान रास करते हैं और अन्य जो दसम स्कंद में कथा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक है और 12 अध्याय हैं, और 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो अभी 9 मिनट हो चुका है और मैंने आपसे आज शिव महापुराण की चर्चा किया। कुछ मैंने स्कंद पुराण के बारे में बताया और गीता के बारे में मैंने आपको बताया, और जो मैंने आपको और क्या बताया, और मैंने आज आपसे स्कंद पुराण के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे कल नए वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मैं अलविदा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव,
ओम हर हर महादेव।